बलि पूजा के नाम पर मांस आदि का भक्षण करता है, रात्रि में दिन भर मेहनत करेगा, रात्रि में मदिरा पान कर करके अपने जीवन को केवल और केवल नष्ट कर रहा है। जुआ खेलने के अलावा उसके बाद कोई कार्य नहीं है। परंतु धन्य हो हमारे इन ग्राम की माताओं को जो दिन रात केवल अपने शरीर को न देख करके अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, हमने प्रायः अपनी इन ग्राम की माताओं को देखा है भैया, जो सुबह 4 बजे से शुरू होती हैं और रात्रि में जब तक बर्तन बाहर से एक भी बर्तन अंदर नहीं चले जाता तब तक वह अपने परिवार के पोषण के लिए लगी हैं। परंतु भैया निवेदन है उन पुरुषों से भी जो इस कुसंग में पड़े हैं, मदिरा का सेवन कर रहे हैं, मांस का भक्षण कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करता हूं कृपया इस कुसंग से बचिए। जितना बचेंगे उतना आपका कल्याण होगा। देखो मिलता ही क्या है, मदिरा का आपने सेवन किया और सेवन करने के बाद क्या हुआ, जिसे आप आनंद कहते हैं, उसी आनंद से आप अपने पारिवारिक जनों को, ग्रामवासियों को गाली देते हैं और गाली के बाद कलह होता है। ये कैसा आनंद है? इस प्रकार की भ्रम बुद्धि से अपने मन को हटाइए। ऐसे कुरीतियों का आप विरोध करिए। विरोध करेंगे तो आपके परिवार भली भांति पालित होंगे, पोषित होंगे, कल्याणार्थ होंगे। क्योंकि जिस प्रकार का आप कृत्य करेंगे ना, उसी प्रकार के कृत्यों को आपके बालक सीखेंगे। जैसा क्रियाकलाप आपके परिवार में चलेगा उसी प्रकार का अनुसरण आपके पीछे की पीढ़ी भी करेंगे। अधिक कहने का तात्पर्य नहीं है, परंतु भैया निवेदन करता हूं इस बात का आप अनुसरण करिएगा। जो भी हमारे ग्राम के क्षेत्र के वयोवृद्ध हैं उन लोगों को इसके निमित्त कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए कि ये कुरीतियां हमारे समाज से चले जाएं। ये देख करके बड़ी दुर्दशा, देख करके बड़ी व्यथा होती है कि हमारे पहाड़ों में इस प्रकार से बड़ी कुरीतियां चल गई हैं। देखो जिस भूमि को देवभूमि कहा जाता है उसके निमित्त देवताओं को प्रसन्न, अरे भैया कौन देवता कहता है कि तू ला करके मुझे बकरा आदि मीट मांस दे? क्या उस बकरी में, उस जीव में जीने का कोई उसका अधिकार नहीं है? यदि आपके पुत्रों को किसी ने किसी भी प्रकार से थोड़ा भी क्षति पहुंचाता तो आप लोगों को कष्ट होती है, परंतु उस मां को समझिए जो बेजुबान है और उसको हम इतने खुशी खुशी उसका बलिदान कर करके, उसका भक्षण कर करके समझते हैं कि हमारा शरीर पुष्ट हो रहा है, पोषित हो रहा है। इसी भ्रम में हमारी बुद्धि लगी पड़ी है। भैया इस भ्रम बुद्धि से अपने बुद्धि को दूषित मत करिए, अच्छी बुद्धि की ओर अपनी बुद्धि को प्रवृत्त कीजिए। और निवेदन करके इस व्यासपीठ से मेरी इन भक्तिमयी माताओं को निवेदन है, अपने परिवार को सही करने का प्रयत्न करिए। कोई और आकर के हमारे विषय में नहीं सोचेगा। आपका पड़ोसी भी आपकी हानि ही चाहेगा। आपको क्या करना है? अपने संतान के कल्याणार्थ उसको किस मार्ग में भेजना है इसका निर्धारण आप करेंगे। कौन सी बुद्धि, कौन सा ज्ञान उसको प्रदान करना है, परिवार में कैसा माहौल होना चाहिए, एक पुत्र के, संतान के पोषण के लिए इसका भी निर्धारण आप ही करेंगे। क्योंकि वह संतान बड़ा होकर के पड़ोसी का पोषण नहीं करेगा, केवल और केवल अपने माता पिता दादा का ही पोषण करेगा। निवेदन पुनः आपसे कर रहे हैं, इस बात को ध्यान लगा करके श्रवण करिए और इस चीज में लग जाइएगा। कुरीतियां हमको बर्बाद ही कर सकती हैं। देखो बलिदान के विषय में एक चीज आपको बताऊं, बलिवत दानम बलिदानम। बलि ने जो दान किया उसे बलिदान कहते हैं। किसी जीव की हिंसा को बलिदान नहीं कहा जाता। अरे उस बलि को समझिए जो समस्त भूमंडल का 14 भुवनों का उस समय एकमात्र अधिपति था। किसी भी इंद्र की इतना सामर्थ्य नहीं कि उस बलि से जाकर के युद्ध कर करके उससे स्वर्ग ले लो।
14 लोकों में किसी भी देवता में इतना सामर्थ्य नहीं कि बलि से जाकर के अपनी भूमि को वापस ले लो। उसके पास भगवान वामन गए हैं। वामन ने कहा कि हे राजन, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। और वह बलि उन भगवान वामन के वामन जी के इन वचनों को सुना कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए, हंसने लगा। अरे ब्राह्मण, तुम कितने भोले हो। यदि तुम मुझसे कहते तो मेरे राक्षसों में इतना सामर्थ्य कि यहां से लेकर के स्वर्ग तक अपने शरीर को बढ़ा सकते हैं, तो मैं किसी राक्षस से तुम्हारे लिए 3 भग भूमि नपवा लेता। तुमने मुझसे निवेदन किया होता। भगवान वामन मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं कि हे राजन, जो मैंने कहा है उसे मुझे प्रदान कर दो, ऐसे नहीं संकल्प से। देखो, संकल्प से कार्य की सिद्धि होती है। किसी भी कार्य को आप करते हैं, संकल्प आप पूजन में लेते हैं, खाली पूजन में ही संकल्प लेने का विधान नहीं है कि भी किसी भी चीज को करने की प्रेरणा यदि आपके मन में आए तो तुरंत संकल्प लीजिए, क्योंकि संकल्प से कार्य की सिद्धि होती है। और संकल्प में बंधने के बाद फिर उसका दोष भी लगता है यदि उसको पूर्ण न करो, तो इसलिए संकल्प से सिद्धि होती है। भगवान वामन कहते हैं, अरे बलि, मैं भोला हूं परंतु मूर्ख नहीं, तुरंत तू संकल्प लेकर के 3 पग भूमि का संकल्प कर। उसने संकल्प किया है। भगवान ने विराट स्वरूप बना करके 2 ही पग में 14 भुवनों को नाप दिया। 14 भुवन को नापने के बाद जब बलि के पास गए तो बोले, तू तो झूठा है, खाली ही तेरी ख्याति फैली पड़ी है कि बलि के समान कोई दाता नहीं। अरे तू किस बात का दाता? 3 पग भूमि का तूने मुझसे वचन लिया और तूने उसे पूरा नहीं किया, तुझे इसका दोष लगेगा, मैं तुझे श्राप देता हूं। बलि कहता कि हे ब्राह्मण, रुको, देखो दान बड़ा है कि दानी? भगवान ने कहा कि दानी। हे भगवान, देखो आपके समक्ष मैं हूं, मेरी पत्नी है और मेरा पुत्र है। आप अपना जो तीसरा चरण है हमारे ऊपर रख दीजिए। भगवान ने उसके मस्तक पर चरण रखी है। उस चरण रज को देख करके प्रहलाद जी भी बड़े प्रफुल्लित हुए कि देखो मेरा पौत्र कितना भाग्यशाली है। जिस क्षण को प्राप्त करने का मेरा सामर्थ्य नहीं था या मेरे पुण्य इतने उदय नहीं हुए थे कि भगवान अपने चरण रज को मेरे मस्तक पर रख सके, परंतु देखो मेरा यह पौत्र है, भगवान ने इसके ऊपर अपने चरणों को रख लिया है। इसको देख करके प्रहलाद जी अत्यंत प्रफुल्लित हुए हैं। तो इसी को ही बलिदान कहते हैं। जिस बलि ने अपने को ही दान कर दिया वही बलिदान है। किसी को काट करके बलिदान नहीं। अरे बलिदान करने का इतना है सामर्थ्य, अपने पुत्र की दो, अपनी पत्नी की दो, अपनी दो, क्यों बेजुबान की आप प्राणों की हत्या? आपको अधिकार किसने दिया? इसका दंड तो आपको मिलेगा ही, परंतु दंड को कितना आपने लेना है, कितना बचा के रखना है, इसका निर्धारण आप लोग करिएगा।